हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कई अपकमिंग वैकेंसीज़ की एक क्वेरी जो होती है, हो सकता है इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। ये केस है पीएनबी में आई हुई चपरासी की वैकेंसी के बारे में। तो इससे जाने से पहले आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर तब होगा कि जैसे आईओसीएल का एक वैकेंसी आया था असिस्टेंट फाइनेंस, जहाँ पे सीए में इंटर क्वालिफाइड विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ था, और उसमें क्लियरली नोट में मेंशन था कि सी में क्वालिफाइड जो होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बात किया, पूछा कि सर मैं क्वालिफाइड हूँ, क्या मैं इंटरबेस पे उस पोस्ट को फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो ये सारे डाउट जो हैं आपको इससे क्लियर हो जाएगा, या फिर आपने अप्लाई किया है तो इन फ्यूचर क्या उसमें आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है उस वैकेंसी से। तो ये जो केस है पीएनबी के चपरासी वैकेंसी का, ये वैकेंसी 2016 अप्रोक्सीमेटली का है, जिसमें क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट अमित कुमार नाम है उनका, उन्होंने अप्लाई किया था। और इस पीएनबी की केस में मेंशन किया गया था कि जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसमें एक अमित कुमार के नाम है जो मैंने बताया, ये आप देख सकते हैं, रेफरेंस हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, और कई जगह आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे भी आप खोजेंगे तो हो सकता है मिल जाए। तो इसमें हुआ ये था कि उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद पीएनबी यानी बैंक को पता चल गया कि वो ग्रेजुएट हैं, 2014 में ही क्वालिफाइड हो चुके थे वो ग्रेजुएशन। तो उसके बाद उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया। तो वो भाई साहब चले गए उड़ीसा के कोर्ट में। वहाँ पे हाई कोर्ट ने उनको सस्टेन, मतलब उनकी जो पोस्टिंग थी उस पर बरकरार रखने के लिए किया गया, क्योंकि मियर ओवर क्वालिफाइड होने की वजह से किसी भी पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। उसके बाद भी बैंक ने क्या किया कि उनको ज्वाइनिंग नहीं दी, यानी कि उन्हें काम पे नहीं रखा। उसके बाद वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो चले गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो वर्डिक्ट है 4 नवंबर को आया है, अभी ट्यूसडे को रिसेंटली, उसमें कहा कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन था तो आपको दिखाना चाहिए था कि आप ग्रेजुएट हैं, और ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया कि आपने छुपाया हुआ है। तो जो पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने जो अपना फैसला लिया है वो एक तरीके से सही है, और उन्हें बरकरार, मतलब उन्हें बर्खास्त किया गया उस पोस्ट से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस लाइन को मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ अपने कंप्यूटर पे देख के कि उस लाइन में क्या कहा गया, ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए कि अगली बार अगर आप कोई पोस्ट भरते भी हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन है, सपोज ग्रेजुएशन बेस मांगा गया है और वहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि आपने ग्रेजुएशन मांगा है और लिखा नहीं है कि ओवर क्वालिफाइड रैंक में लिखा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आप अप्लाई करते हैं तो अदर क्वालिफिकेशन में आप ज़रूर दिखा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बोल सकते हैं कि आपने अप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ें दिखाई थी। तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है कम हो या फिर हो ही ना। तो आइए वो लाइन में आपको बताता हूँ क्या था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अमित कुमार दास ने योग्यता को चुनौती देने की बजाय अपनी योग्यता छिपाते हुए नौकरी के लिए आवेदन किया था, यानी कि उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन को छुपाया और उन्होंने बताया नहीं, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन हुआ। और आगे कहा उन्होंने कि दास ने जानबूझकर अपने स्नातक होने की जानकारी छिपाई, यानी कि ग्रेजुएशन होने की, इसलिए प्रतिवादी को उसे चपरासी के पद पर अपना काम करते रहने का निर्देश देकर उच्च न्यायालय ने गलती की, यानी जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसे इन्होंने गलत ठहराया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जानकारी छिपाना और गलत बयानी करना कर्मचारी के चरित्र और उसके परिचय पर असर डालता है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर आप एक बार छुपा लेते हैं तो हो सकता है आगे चल के कई चीज़ों को भी इसी तरीके से आप करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे दिखाना है। अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर वहाँ पे ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट का ऑप्शन होता है, अदर क्वालिफिकेशन का सभी एप्लीकेशन फॉर्म में होता है। तो ज़रूर से उसमें आप अपना क्वालिफिकेशन फिल कर दें कि अगर इंटर मांगा है तो मैं इंटर भी क्वालिफाइड हूँ, फाइनल भी क्वालिफाइड हूँ, या फिर मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो मैं सीएमए भी हूँ। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन कर दीजिए। तो आई होप इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल गया होगा, और अगली बार कोई ऐसी वैकेंसी आती है और जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सीए सीएमए या फिर मतलब ओवर क्वालिफाइड है आप किसी पोस्ट के लिए, वो एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के लिए, तो बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करिए। अप्लाई करते भी हैं तो उस क्वालिफिकेशन को अपने दिखाइए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर पता चलता है तो वो आपको निकाला जा सकता है। इसमें एक खास बात और भी कहा था कोर्ट ने कि इनकी वजह से एक
यानी 12th पास आउट को उस पोस्ट पे जॉब नहीं मिली, यानी आपने जानकारी छुपाई, आपने जॉब ले ली और जो एक्चुअल उसका हकदार था उसे ये जॉब नहीं मिला। यानी कि आप तो ओवर क्वालिफाइड थे और जिसको होना चाहिए थे, सपोज वो नहीं पढ़ा, आगे नहीं पढ़ पाया किसी भी रीजन से, तो उसको जॉब मिलना चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारी चीज़ें को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही कोई जॉब या पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।